नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, आज से आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के लिए। ठीक है, तो ये जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके पवन के मॉडल से कराए जाएंगे और सभी क्वेश्चनों का हम डिटेल में यहाँ पे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि आपको पता है साथियों, आपके एग्जाम्स बहुत जल्द होने वाले हैं और ज़्यादातर जो सब्जेक्ट में बैक लगती है वो आपका मैथ का ही सब्जेक्ट होता है। जैसे बहुत सारे लोगों की मैथ में सब्जेक्ट में बैक आती है, तो अगर आप ये सभी वीडियोस देखते हैं डिटेल में, अच्छी तरीके से नोट्स करते हैं जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो आपकी बिल्कुल भी इसमें बैक नहीं लगेगी। साथियों, आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएंगे इसमें। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पवन का मॉडल। और इसमें जो आपके पहले बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको आप देख लीजिए। देखिए, पहला जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे क्यूब रूट बताना है। और क्यूब रूट किसका, देखिए यहाँ पे क्यूब रूट क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। जैसे कि ये देखिए बाहर आपकी 3 की घात लगी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए 343 बट्टे में कितना लिखा हुआ, 1000 लिखा हुआ है। इसका मतलब आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 343 बट्टे आपका 1000 और पूरे पे पावर आप 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आप फैक्टर कर लीजिए, तो अगर आप ऊपर फैक्टर करेंगे तो ये 7 का क्यू है, 7 इंटू में 7 इंटू में आप 7 लिख सकते हैं, बट्टे में इसे आप 10 इंटू में 10 इंटू में 10 लिख सकते हैं। ठीक है, आप जब इसके फैक्टर करेंगे तो यही आएंगे आपके। इसके बाद आपका 1/3 आप इस तरीके से पावर लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 7 की पावर, इसको आप लिख सकते हैं क्या, 7 की पावर। देखिए, इसे 7 की पावर लिख सकते हैं 7/10, और इन दोनों पे पावर चला सकते हैं आप 3, और इसके मल्टीपल में क्या लग रही थी 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी आपका 7/10 बचेगा। और यहाँ पर जब 10 से आप डिवाइड दे देंगे तो पीछे से एक स्थान बाद आप पॉइंट लगा देना। ठीक है, क्योंकि 10 है इसलिए। तो आपका 0.7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ पे या डायरेक्ट आप इस तरीके से समझ लीजिए, अगर रूट में ये 3 पावर है बाहर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 का पेयर बनाना है। तो ऊपर आप 7 इंटू 7 इंटू में 7 करोगे। ठीक है, बट्टे में आपको 10 इंटू में 10 इंटू में 10। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से 3 का पेयर बनेगा, तो इसमें से 7 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से आपका 3 का पेयर बनेगा तो 10 बाहर निकल जाएगा। 10 का इसमें भाग दे दोगे तो 0.7 आपका आ जाएगा। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप कर सकते हो। 343 के किस तरीके से फैक्टर करने हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। 7 का इसमें डिवाइड लगाओगे, तो ये क्योंकि 7 का क्यूब होता है तो मैं डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दे रहा हूँ इसमें। तो ये 7 चौके 28 हो गया, 28 के बाद आपका बच गया यहाँ पे 6 हो गया 63, 7 में 63। फिर आप 7 से डिवाइड लगा दोगे तो ये 7 बार चला जाएगा, फिर 7 से इसे डिवाइड कर दोगे तो ये 1 बार चला जाएगा। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 3 बार आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आपके संभव परिणामों की संख्या आपको बतानी है। तो टोटल आपको परिणाम बताने हैं कि कितने परिणाम टोटल आपके बनेंगे। ठीक है, तो जब 3 सिक्के हैं तो साथियों देखो, तीनों सिक्कों में आपका हेड 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 यानी चित 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 आ सकता है। ठीक है, अगर तीनों सिक्के एक साथ उछाले तो आपका हेड 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 आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए, इसी के बनाता हूं। ठीक है, हेड हेड आपका टेल आ सकता है। अब टेल इसमें प्रवेश कर गया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो अब की बार आपको एक बार हेड लेना है, 2 बार टेल ले लेना है, ये आ सकता है आपका। और आपका क्या बन सकता है कि हेड शुरुआत में हो, बीच में आपका टेल हो और लास्ट में हेड हो। इस तरीके से आपके 4 परिणाम तो ये बन गए हेड से। अब हम टेल टेल से ले लेंगे, तो देखिए पहले टेल टेल टेल, तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला तो टेल टेल आ सकता है तीनों पर। फिर आपका क्या आ सकता है, सेम इसी के प्रकार लिख लीजिए, टेल टेल लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे हेड लिख सकते हैं। ऊपर के हिसाब से देख लीजिए, यहाँ पे टी की जगह एच आप कन्वर्ट कर देना। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, टी लिखना है, फिर 2 एच आ सकते हैं, यानी 2 बार 2 पे आ सकता है आपका चित चित आ जाए, और टी का मतलब पट। ठीक है, अब यहाँ पर जो 8वीं फॉर्म बन सकती है, इसकी चौथी और इसकी 8वीं फॉर्म बन सकती है, वो क्या बनेगी, तो वो बनेगी आपकी टेल हो सकता है बाहर, अंदर इसके हेड हो सकता है और बाहर टेल हो सकता है। तो ये टोटल जो फॉर्म बनी है वो कितनी बनी है आपकी, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 इसकी और 4 इसकी, टोटल हो गई आपकी 8।
तो 8 आपके कुल संभावित परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये 9 वाला ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 8 वाला ऑप्शन आप सही कर लीजिए। ठीक है, टोटल कितने परिणाम होंगे आपके, कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं? तो वो 8 हो सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अब आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखिए, तो कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप किस तरीके से निकाल सकते हो। तो देखिए, तो यहाँ पर आपका जो वृत्त होता है, पूरा ये वृत्त हो गया। वृत्त में आपको पता होगा कि ये जो आपकी रेडियस होती है वो सेंटर से लेकर के परिधि तक की दूरी होती है। तो ये आपकी रेडियस हो गई, यानी त्रिज्या बोलते हैं इसको। और एक और त्रिज्या मिलाकर के आपका बन जाता है डायमीटर। डायमीटर का मतलब हो गया व्यास। ठीक है, तो ये आपका होता है। यहाँ पर देखेंगे जो परिधि होती है, जो देखिए ये जो आपको दिख रही है किनारे किनारे से, ये सभी आपकी परिधि है। क्या है साथियों? ये आपकी परिधि है। तो यहाँ पर ये जो बार बार साइड से जो बन रही है बाउंड्री, ये आपकी परिधि है। और परिधि को यहाँ पर इंग्लिश में कहेंगे सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और हिंदी में इसे परिधि बोलते हैं। परिधि, ठीक है, ये परिधि बोली जाती है। यहाँ पर इसका फिर क्षेत्रफल हो गया, एक क्षेत्रफल का आपका हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए क्षेत्रफल इसके अंदर का जो भी पार्ट है, ये देखिए जितना भी ये क्षेत्र घिरा हुआ है, इससे टोटल पूरा ये अंदर का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर होता है। परिधि का क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, और रेडियस डायमीटर आपको हमने बता ही दिया। अब देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त पूछा हुआ है, तो अर्धवृत्त का मतलब हो गया इस तरीके से, आधा वृत्त ले लो आप, आधा हटा दिया, आधा वृत्त ले लिया आपने। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, ये देखिए ये जो क्षेत्रफल है, इसको पूछ रहा है कि ये कितना होगा। इसका रेडियस दे दिया है उसने, तो ये जो होगा वो टोटल जो वृत्त होता है उसका आधा होना चाहिए। तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका आधा कर दें तो इसका निकल जाएगा ना अर्धवृत्त का, तो इसे हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान रख देते हैं 22/7 इंटू, अब यहाँ पर देखिए जो आपका 1/2 है तो 1/2 लगा दिए। अब आर का मान लगा दो, आर का मान 3.5 है। तो यहाँ पर हम 3.5, ठीक है, इंटू में 3.5 लग देंगे। अब इसको काट लीजिए। ठीक है, तो इसे 7 से काटोगे, 7 पन्ने 35, तो ये 0.5 आ जाएगा। इसे 2 से काट दो, 11 बार कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 11 इंटू में 0.5 और इंटू में आपका 3.5। अब इनका मल्टीपल कर लीजिए। ठीक है, तो मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल करिए इनका, 11 का इसमें कर देंगे, 11 पंजे 55, एक के बाद पॉइंट था तो पॉइंट लगा दो, इंटू में आपका 3.5 हो गया। ठीक है, अब इनका आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, या फिर पहले इसमें आप कैलकुलेशन कर लीजिए इन दोनों की। तो 5 से मल्टीपल इसमें कर दें तो 55, ठीक है, 55 के बाद 2 कैरी में चला गया, 5 या 15, 15 और 2 17, यानी कि 2 स्थानों के बाद पॉइंट लगेगा। देखिए एक ये रहा और ये गिरा, तो ये 2 स्थानों बाद पॉइंट लगेगा नहीं लगेगा? तो यहाँ पे लगा देंगे तो 1.75 हो जाएगा। इसमें आप 11 का मल्टीपल कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें 11 का मल्टीपल करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 का यहाँ पे सॉरी ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 के बाद फिर यहाँ पे 8 और 1 9 हो गया, 9 के बाद यहाँ पर इसे देखेंगे तो 1 हो गया। तो यानी ये हो जाएगा पूरा, 2 के बाद पॉइंट लगना है, तो 19 पॉइंट आपका 25, ये आपका मल्टीपल हो गया। तो हमने किस तरीके से 11 का मल्टीपल एक साथ ही कर दिया। तो देखिए इसके लिए 11 का अगर मल्टीपल आप सीखना चाहते हो, तो जैसे मान लो 11 का मल्टीपल अभी जो हमने करा था 175 में 11 का मल्टीपल करा था, तो जब भी 11 का मल्टीपल कर रहे हो तो देखिए 5 का 5 रख दीजिए इसको। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 और 7 12 हो गया, 12 का 2 हासिल गया 1। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 7 और 1 8 और 1 9 यहाँ पे हो गया। अब 1 का 1 रख लीजिए, तो यहाँ पे 11 का इस तरीके से मल्टीपल हो जाएगा। जो पॉइंट लगे हुए थे ना, 1 पॉइंट लगा हुआ था, तो पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया 2 के बाद, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है tan 60 बट्टे sec 90। तो tan 60 का मान कितना होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan 60 का मान होता है √3, और sec अगर 90 का मान देखेंगे, sec 90, तो sec 90 का मान हम इसे 1/0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अपरिभाषित। अब इसमें भाग दे देंगे सीधा, इसके बट्टे में रखेंगे तो इसे भी 1/0 में रख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3/1/0। और देखिए 1 के नीचे 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो √3 का आप मल्टीपल कर देंगे 0 में और 1 का 1 में, यानी कि √3 इंटू में 0 बट्टे में यहाँ पे 1।
तो ऊपर आपका 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि आपको 5 संख्याएं दी गई हैं और कह रहे हैं कि इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, मतलब मध्यिका, बीच का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनको आरोही या अवरोही क्रम में आपको लगाना होता है। जिस भी क्रम में आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। जैसे आप आरोही क्रम में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो आपका ये बढ़ते हुए क्रम में लगेगा, तो पहले आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका कितना आ जाएगा, 2 के बाद 5, 5 आ गया, 5 के बाद आपका 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद आपका 9। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे यानी घटते हुए क्रम में लगाएंगे, तो आप इसे लगा सकते हैं क्या, 9, 7, 6, 5 और 2। तब भी आप देखेंगे दोनों स्थिति में यहाँ पे जो मान आएगा मिडिल का वो आपका 6 ही आएगा। ठीक है, तो इसकी जो माध्यिका होगी वो आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है, माध्यिका कितनी हो जाएगी, आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि इसका आपको वर्गमूल्य निकालना है और वर्गमूल्य में अंकों की संख्या आपको बतानी है। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं और अंकों की संख्या हम जानते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, पहले इसका मान देख ले रहा हूं मैं। 180 90 25। ठीक है, 180 90 25 यहाँ पे ले ले रहा हूँ। आपका हो जाएगा 180, इसे थोड़ा नीचे और कर ले रहा हूँ, 180 90 25। इसे हम भाग विधि से निकालेंगे। किससे, भाग विधि से निकालेंगे। ठीक, तो भाग विधि क्या होती है, इसमें दो दो के पेयर बनाए जाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, और पूरा का पूरा पेयर ही हमको नीचे उतारना होता है। ठीक है, तो पहले एक है, तो यहाँ पे एक के लिए बनाएंगे, तो हम यहाँ पे एक लिख देते हैं। तो एक और एक प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो एक एकन एक, और मल्टीपल करेंगे इन दोनों में, एक का एक में मल्टीपल। ठीक है, इसका इसमें मल्टीपल करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया एक एकन एक। तो यहाँ पर अब एक में से एक चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे एक और एक दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा 80 का 80 उतारा ले लेंगे। अब यहाँ पे 2 के आगे कोई हमें मान मानना है जिसको 80 के करीब में जाए, तो यहाँ पे 3 मान लेते हैं। 3 ही हमको नीचे रखना होगा, 3 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 हो गया, 3 3 के 9, 9 हो गया। इसका ऊपर मल्टीपल करेंगे दोनों संख्याओं में, और 3 दूनी 6 हो गया, यानी 69 हो गया। अब इसमें से इसे हटा लो तो कितना बचेगा, इधर 1 और इधर भी आपका बचेगा 1। ठीक, ये हो गया, 3 और 3 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 हो गया, ये 2। अब यहाँ पे पूरा का पूरा पेयर उतार सकते हैं, 90 वाला, 90 वाला पूरा पेयर उतार लीजिए। तो अब 1190 के लगभग में ले जाना है। अगर मान लो कि यहाँ पे आप एक भी रखते हो तो ये 261 बनेगा। तो इसी तरीके से लगभग में 250 के हिसाब से अगर मान लीजिए तो लगभग 4 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे 4 रख लीजिए, यहाँ पर भी 4 रख दीजिए। तो अब इसका 4 का मल्टीपल कर देंगे ऊपर नीचे, इनमें दोनों में 4 चौके कितना हो गया, 16, 4 छिंगे 24, इसका फिर इसमें करेंगे मल्टीपल। ठीक है, 4 छिंगे 24 और एक 25, फिर आपका 4 दूनी 8, 8 और 2 10। अब इसको हटा लो इसमें से, यहाँ रह गया 4, यहाँ 8 रह गया, 8 में से 5 गया, 3 बच गया, और फिर यहाँ पर आपका एक में से 0 गया तो 1 बच गया, यानी 134 आपके पास बच गया। और जितने भी आप नंबर ये लिख रहे हो ये ऊपर आपको लिखने पड़ेंगे। देखो 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, ये हो गया 3 और यहाँ पे आपका 4 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया। अब देखिए 134, अब आ गया ये आपका 134। अब कितना उतारोगे, 25 को उतारोगे, सीधा 25 का 25। ठीक है, अब 25 उतारोगे तो अब यहाँ पे देखो कितने का आपको रखना पड़ेगा। तो ये पूरा नंबर आपका कितना हो जाएगा, देखो 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे 8 रख लो, इसके सामने की संख्या रख रहा हूँ। ठीक है, तो 8 ये हो गया। यहाँ पे एक पीछे थोड़ा करता हूँ इसे, 8 ये हो गया। ठीक है, फिर 6, 6 का 6। ठीक है, और यहाँ पर 2 का 2। ठीक, अब देखते हैं अब यहाँ पर कौन सा हमें नंबर रखना होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर रखना होगा जिससे कि हम इसके करीब में पहुंच जाएं। तो आपको देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है कि लगभग में आपको 5 रखना है। 5, 5 इधर रखोगे, प्लस लगाओ। अब 5 का मल्टीपल कर दो, 5 25, 25 की 5, और 5 और 2 40 और 2 42, और 5 6 की 30, 30 और 4 34 आपका हो गया। 5 दूनी 10, 10 और 3 13। तो ये देखिए कंप्लीटली यहाँ पे कट जाता है। तो ये जो आपका ऊपर 5 एक बार रखोगे यहाँ पे, ये आपके 5 हो गए। ठीक है, तो ये जो आपका है, अब इसे हम किस तरीके से रख सकते हैं, तो आपको
ये मिल रहा है। जो आंसर आपका आ गया ये आ गया 1 3 4 5, ये आपका आंसर है। यानी अगर हम इसे रूट में रखते हैं, जैसे ये जो आपको बताया था 180 90 25, ठीक है। आज जब इसको आप रूट में रखोगे, रूट में इस तरीके से 2 का पेयर बनाओगे तभी तो वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ पर जो आपको रखना है, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे 1 3 4 5 गुणा में 1 3 4 5, ठीक है। दोनों का पेयर बनेगा, फिर एक निकल जाएगा 1 3 4 5, ये आपका हो जाएगा। अगर ये वर्गमूल हो गया इसका ये वर्गमूल हो गया 1 3 4 5, और ये कितनी संख्या है, ये संख्या आपकी है 4, तो 4 वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो चलिए मैं इसका एक बार कैलकुलेटर में आपको करके दिखा देता हूं, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए साथियों, ये कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर में हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे 1 3 4 5 इंटू में, फिर हम करेंगे 1 3 4 5। तो देखिए हमारा जो मान है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आ गया आपका कितना 180 90 25। तो ये हमने सही निकाला है, एकदम एक्यूरेट निकाला है। तो 4 अंकों की ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, कितने अंकों की संख्या हो जाएगी, तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो आप समझ गए, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ये पूरा इसका जो होगा ये यहाँ पर 1 3 4 5 और 1 3 4 5 ये हमने सही निकाला है। दोनों का पेयर बन करके 1 3 4 5 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आपको करके भी दिखा दिया। तो देखिए साथियों, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों में पट ऊपर पड़ने की क्या संभावना होगी। तो 2 सिक्के हैं, तो देखिए अगर 2 सिक्के हैं तो हेड हेड आएगा। ठीक है, आ सकता है आपका हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और आपका टेल टेल आ सकता है। तो आपको यहाँ पे कहा गया कि ऊपर पट आने की संभावना कितनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो हेड हेड हो गया या टेल टेल हो गया, तो केवल एक बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल आपका नंबर ऑफ यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों कितनी हो गई, तो टोटल आपकी 4 होंगी, तो 4 टोटल नीचे रहेंगी, तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 तक ही इस वीडियो में करेंगे, आगे के क्वेश्चनों को हम अगले वीडियोस में आपको समझा रहे होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।